विद्युत चुंबकीय प्रेरण, न्यू चैप्टर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आइए इसमें सबसे पहला लिखिए चुंबकीय फ्लक्स। सबसे पहला लिखिए चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चे विद्युत फ्लक्स भी था E डॉट ए, तो चुंबकीय फ्लक्स B डॉट ए। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स सिंबल फाई, किसका? चुंबकीय क्षेत्र का, तो B, फार्मूला B डॉट ए। चुंबकीय फ्लक्स B डॉट ए, चुंबकीय फ्लक्स B डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। लिख लो चुंबकीय फ्लक्स B डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स B डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। लिख लिया आपने क्या? यस सर। डॉट प्रोडक्ट है तो कैसी राशि है? अदिश राशि। इसे नोट करो, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, एवं यह किसी सतह से, एवं यह किसी सतह से या किसी कुंडली के लिए, किसी कुंडली के लिए चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बतलाता है। चुंबकीय बल रेखा की संख्या को बतलाता है। आइए और देखो, तो चुंबकीय फ्लक्स B डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इकाई, यूनिट B बच्चे पढ़े थे टेस्ला, B पढ़े थे SI सिस्टम में टेस्ला, और एरिया मीटर स्क्वायर। तो यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं वेबर भी, इसी को बोलते हैं वेबर। तो यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। इसकी वीमा, इसकी डायमेंशन, इसकी वीमा। अब बताओ, मुझे लिखना है बी की वीमा। किस फॉर्मूला को याद करें? याद करो, फोर्स का फॉर्मूला बिल, फोर्स का फॉर्मूला बिल। तो बी को लिखेंगे F अपॉन आई एल, बी को लिखेंगे F अपॉन आई एल इंटू एरिया एल स्क्वायर, कॉस थीटा डायमेंशनलेस वीमाहीन, एक एल और एल कट गया, अरेंज करो। फोर्स के वीमा MLT माइनस 2, ऊपर और क्या है? L, तो एक L और नीचे क्या है? एम्पियर, एम्पियर माइनस 1। तो हो गए इसकी वीमा ML स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 1। तो ये हो गया इसकी यूनिट, ये इसकी डायमेंशन, और कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये हो गया बच्चे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स लिख लिया आपने? यस सर। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स तक। चलिए आगे बढ़े और देखो, ये कोई एक कुंडली है। याद कीजिए, क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत, तो ये है एरिया की दिशा, ये है एरिया, और इसको रखा गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की। तो ये रहा मान लो चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान बिल्कुल रखना,
कि थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और एरिया के बीच का कोण। एरिया ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र इस साइड है, तो एरिया और बी के बीच का कोण ये है थीटा। तो ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं तल। तल और एरिया आपस में लंबवत होता है, ये है तल और ये है एरिया। तो तल, ये हाथ का तल, और ये क्या है, एरिया। तल और एरिया आपस में क्या होती है, लंबवत। हो गया, चलो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। आगे लिखिए, आगे लिखिए, फैराडे एवं लेंज का नियम। फैराडे एवं लेंज का नियम। ठीक है, फैराडे एवं लेंज का नियम। ठीक है, सुनो, दुनिया में हर कुछ सिमेट्रिकल है। ये क्या है सर? याद करो, जब लोगों ने फोटोन मारा था तो निकला था इलेक्ट्रॉन, तो लोगों ने उल्टा काम किया, इलेक्ट्रॉन मारा तो निकला फोटोन। तो हर चीज, दुनिया का हर कुछ रिवर्स पॉसिबल है। तो फैराडे साहब का यही सोच था, फैराडे साहब का यही सोच था कि यार जब किसी तार में धारा देते हैं तो आसपास होता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो धारा देने से जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रिवर्स में धारा भी उत्पन्न कर सकता है। उनका बस वो जस्ट इमेजिनेशन था कि यदि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र उल्टा काम धारा उत्पन्न कर सकता है। वो अपने कॉलेज में जहां प्रोफेसर थे उन्होंने सबको बुला के बोल दिया कि बिल्कुल ये पॉसिबल है कि धारा से जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो हम चुंबकीय क्षेत्र से धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो सब लोगों ने बोला ठीक है सर, अगर कर सकते तो करके दिखाइए। ऑलमोस्ट अपने लाइफ का उन्होंने समय, लोग को 5 दिन 10 दिन टफ होता है, लाइफ को उन्होंने 15 साल यही ढूंढते रह गए कि 15 साल में मैंने स्टेटमेंट दिया था मुझे ढूंढ के बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न होगी। 15 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने लगा दिया, मिला क्या आउटपुट? जीरो, कुछ नहीं मिला। एक दिन उन्होंने गुस्से में, उनके हाथ में मैग्नेट था, बोला इम्पॉसिबल, लगता अब ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने गुस्से में अपने मैग्नेट को फेंका और मैग्नेट जाके गिरा एक कुंडली के पास, और कुंडली के पास रखा था धारा मापी। धारा मापी में विक्षेप हो गया। उन्होंने देखा रे ये क्या हुआ, फिर लाया मैग्नेट को, फिर फेंके, फिर विक्षेप हुआ। ठीक है, धीरे फेंके कम विक्षेप हुआ, अधिक फेंके अधिक विक्षेप हुआ। उन्होंने सब कॉलेज में सबको बुलाया, आइए मैं ढूंढ दिया हूँ। ठीक है, सबको, सब लोग आ गए। उन्होंने देखा, देखो मैग्नेट जब मैं फेंक रहा हूं तो मैग्नेट में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और जब चुंबकीय क्षेत्र गया कुंडली के पास तो क्या उत्पन्न हो गया, धारा। देखो धारा उत्पन्न हो गया। तो जब का आप जिंदगी में कोई अच्छा काम करते हो, जब जिंदगी में कोई अच्छा काम करते हो तो बहुत लोग आपकी तारीफ भी करते हैं और बहुत लोग आप में कमियां भी निकालते हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, जितने लोग तारीफ करते हैं कमियां भी निकालने वाले बहुत लोग होते हैं। तो उनके आसपास सब लोग बोला अच्छा हाँ आपने ढूंढ तो लिया, लेकिन ये धारा इतना कम है, माइक्रो एम्पियर इसका क्या होगा फराडे साहब? ठीक है, धारा उत्पन्न कर दिया आपने, बट इतना कम धारा का क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि जब हम आप सब लोग जब ऊपर से दुनिया से यहाँ जब पैदा हुए तो हम लोग छोटे बेबी होते हैं, लेकिन हम लोग के पेरेंट्स ने उस पर वर्क किया, बढ़ाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब हम लोग इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं। तो ये धारा क्या है? धारा भी माइक्रो है, आप मेहनत कीजिए और उसको मेगा बना दीजिए। और फाइनली फैराडे साहब का वही माइक्रो अभी मेगा है। जितने लोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जितना कुछ यूज कर रहे हो, सभी फैराडे साहब का है, रिसर्च किया हुआ है। जितने घर में लाइट यूज कर रहे हो सब उन्हीं का वो रिसर्च किया हुआ है। एनीवे, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है।
उन्होंने सोचा और उन्होंने करके दिखाया। हाँ, समय लगता है, ये सच्चाई है। आप कुछ भी करते हो तो अच्छे से पाने के लिए समय और डेडिकेशन तो लगता है। सिंपल वे में लाइफ में कुछ मिलता उलता नहीं है। आइए आगे बढ़े। तो फैराडे साहब ने क्या फेंका था? मैग्नेट। तो मैग्नेट फेंका, मतलब मैग्नेट गति कर रहा था, तो आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र था वो चुंबकीय क्षेत्र क्या था? परिवर्तित। एनीवे, आइए लिखिए, देखिए यहां पर, देखिए, किसी कुंडली के लिए, किसी कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स में, किसी कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। फिर से, किसी कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल के, प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये था फैराडे का नियम। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको यहां पर हम लोग दो कॉलम में पेज को डिवाइड कर लें। एक साइड लिखेंगे हम लोग औसत और एक साइड लिखेंगे तात्क्षणिक। तो चलो इधर लिख रहे हैं हम औसत। पूरी साइंस में कहीं भी औसत निकालते हैं तो डेल्टा, और तात्क्षणिक निकालते हैं तो डी, अवकलन करते हैं। इस साइड लिख दिया मैंने तात्क्षणिक और उस साइड लिख दिया मैंने औसत। फैराडे साहब का नियम, E बराबर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो माइनस फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जिसको तुम सिंपल, ठीक है, उधर हो गया। तो ये क्या हो गया? ई औसत। औसत निकालते तो क्या करते हैं? डेल्टा। तो उसको अगला लिखना हो तो लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी। यही चीज ई सिंबल है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इधर तात्क्षणिक, तो ई बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी। ये ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब रुक जाओ, पहले पहले मुझे पूरा पूरा कंप्लीट करने दो। ई निकल गया, ई के बाद निकालते हैं, क्या निकालना है? धारा। तो क्या डिवाइड करोगे? प्रतिरोध से। तो प्रेरित धारा निकालना हो तो प्रतिरोध से डिवाइड, माइनस 1/R डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। क्या निकल गया? धारा। वही इधर तात्क्षणिक धारा, तो ई बराबर माइनस 1/R डी फाई बाय डी टी। और सुनो, धारा इंटू समय क्या होता है? आवेश। समय को यहां ले आए तो क्या बन गया? आवेश डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा फाई बाय आर। इधर आई डी टी क्या बन गया? डी क्यू माइनस डी फाई बाय आर। ठीक है, पहला क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, दूसरा प्रेरित धारा, तीसरा प्रेरित आवेश। और एक चीज और देखो, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये ई विद्युत वाहक बल नहीं है। ठीक है, ये ई जो वहां पढ़ते थे ना, ठीक है, सॉरी, ई यहां पर क्या है? सॉरी, वही चीज है, ये है प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब सुनो, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट, वोल्टेज विद्युत वाहक बल का। और याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ई बराबर पढ़ते थे माइनस डीवी अपॉन डी आर। ई क्या होता था? विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर इस को लिख रहे हैं ई इंटू डी आर।
ये भी क्या है? विद्युत, ये भी क्या है? वोल्ट है। याद करो, E बराबर माइनस dV अपॉन dr, तो dV बराबर E इंटू dr, ये क्या है? वोल्ट है। d phi बाय dt, वही चीज यहां पर, इंटीग्रेशन और समेशन। उतार लो पहले अब पूरा। ये I धारा है, तीसरा आवेश है, और चौथा विद्युत क्षेत्र है। इसी चार पर ये पूरा चैप्टर है। उतार लो। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश और प्रेरित विद्युत क्षेत्र। प्रेरित विद्युत क्षेत्र। डन सर। ठीक है, अब इस चारों फॉर्मूला देखो। विद्युत वाहक बल समय पर निर्भर करता है, धारा समय पर निर्भर करता है, लेकिन समय तो जब धारा मल्टीप्लाई हो गया तो आवेश बन गया, इसमें समय है ही नहीं। नीचे नोट करो, नीचे नोट करो। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, कॉमा प्रेरित धारा, प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत क्षेत्र, एवं प्रेरित विद्युत क्षेत्र समय पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। जबकि जबकि प्रेरित आवेश, जबकि प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है। 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 ठीक है, अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट सुनो, जहां से क्लास स्टार्ट किए थे। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, और फ्लक्स का फार्मूला क्या पढ़े थे? फ्लक्स का फार्मूला क्या पढ़े थे? फ्लक्स का फार्मूला ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब सुनो, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए कम से कम कोई एक राशि बदलनी चाहिए, या तो एरिया बदले, या तो चुंबकीय क्षेत्र बदले, या तो थीटा बदले। तो अगले पॉइंट में इसको रिपीट करो, अगले पॉइंट लिखो। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, E बराबर माइनस फाई का फॉर्मूला थोड़ा और मॉडिफाई कर दिए, ए बी कॉस थीटा होता है जब फेरों की संख्या एक हो, और एन ए बी कॉस थीटा जब फेरों की संख्या n हो। n क्या है? फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न। लिखो यहां तक। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस एन ए बी कॉस थीटा अपॉन डी टी। लिख लिया यहां तक? यस सर। अब लिखो, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए कम से कम कोई एक राशि परिवर्तित होनी चाहिए।
विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए कम से कम कोई एक राशि परिवर्तित होनी चाहिए। ब्रैकेट में एन, ए, बी एवं थीटा में से कोई भी एक। ब्रैकेट में एन, ए, बी, थीटा में से कोई भी एक। एन, ए, बी, थीटा में से कोई भी एक। तो कोई भी एक परिवर्तित होगा तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कम से कम कोई एक बदलनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया आपने? यस। चलो, तो कंसेप्ट आज यहीं तक। अब यहीं तक मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं, यहीं तक अब क्वेश्चन करा रहे हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने एक वलय है और इस वलय को रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र में। इस वलय को रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र में और इस वलय की त्रिज्या है R, चुंबकीय क्षेत्र है B। क्वेश्चन लिखो, वलय के लिए चुंबकीय फ्लक्स बताएं। वलय के लिए चुंबकीय फ्लक्स बताएं, बताइए आप। चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला फेरों की संख्या n होता तो NAB cos थीटा, बट यहां एक ही है तो n रख दिया 1। बच्चे एरिया क्या ले, जल्दी बोलो, एरिया क्या ले? अरे जल्दी बोलो, शर्माओ नहीं, एरिया कितना ले? सर आधा पाई आर। अरे एरिया का फार्मूला, वृत्त का एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और आधा कर लेना। क्यों आधा? याद रखना, NAB cos थीटा में ए क्या है? एरिया। किसकी एरिया? कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के। ये लोग गलती करते हैं, कुंडली के एरिया। तो जहां से क्लास स्टार्ट किए थे AB cos थीटा, वहां लिख दो ए, और लिखो ए क्या है? ए सतह या कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र की एरिया। ये क्या है? कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की एरिया। तो बच्चे यहां आधे एरिया में है तो पाई स्क्वायर बाय 2 बी, और थीटा जीरो क्यों लिए सर? अब बताओ, बी किधर है? अंदर। और एरिया की दिशा भी क्या होता है? तल के लंबवत। तो ये सर्कल का तल है और ये तल का लंबवत है, तो ये और ये चुंबकीय क्षेत्र सेम दिशा में है, तो cos 0। तो फाइनली आंसर पाई आर स्क्वायर बी बाय 2, ये आंसर रहा, पाई आर स्क्वायर बी बाय 2। लिख लिया आपने? यस सर। पाई आर स्क्वायर बी बाय 2। वेरी गुड। अभी नहीं हुआ सर, थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, रुक गए। यस सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने एक सतह है। क्या है ये? सतह। इस सतह को रखा गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है,
सतह से बाहर निकले तो फ्लक्स पॉजिटिव, इस सतह से बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव, इस सतह के अंदर जा रहा है तो नेगेटिव। जैसे इस डब्बे को देखो बच्चे, इमेजिन करो ये डब्बा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उधर से आ रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र, अब इसका एरिया कहाँ है, ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र इधर गया, एरिया ऊपर, तो थीटा कितना हो गया 90। चुंबकीय क्षेत्र ये गया, ये क्या है एरिया, थीटा कितना हो गया 90। ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है एरिया, थीटा कितना 90। तो इस सतह के अंदर गया, इसका एरिया इधर और बी गया अंदर, तो थीटा कितना हो गया 180। एनीवे बच्चे पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, सतह के अंदर जाए बल रेखाएं तो निगेटिव, सतह से बाहर निकले तो पॉजिटिव, और सतह के स्पर्शीय हो तो जीरो। तो यहां पर देखो इस सतह के लिए फ्लक्स प्लस, इधर वाले सतह के लिए फ्लक्स माइनस, और सामने वाले के लिए फ्लक्स जीरो, ऊपर वाले के लिए फ्लक्स जीरो। लिख लो। लिख लिया बच्चे? यस सर। नीचे नोट कर लो, नीचे नोट कर लो। फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव एवं जीरो तीनों हो सकता है। फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव एवं जीरो तीनों हो सकता है। फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव एवं जीरो तीनों हो सकता है यदि बल रेखाएं सतह के अंदर प्रवेश करें, यदि बल रेखाएं सतह के अंदर प्रवेश करें तो फ्लक्स निगेटिव, सतह से बाहर निकले तो फ्लक्स पॉजिटिव, सतह से बाहर निकले तो फ्लक्स पॉजिटिव एवं सतह के स्पर्शीय हो तो फ्लक्स जीरो, सतह के स्पर्शीय हो तो फ्लक्स जीरो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। लिखो, किसी कुंडली के लिए फेरों की संख्या n है, किसी कुंडली के लिए फेरों की संख्या n है, इसकी क्षेत्रफल A एवं यह चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है, अब यदि कुंडली को व्यास के परितः 180 डिग्री से घुमा दिया जाए, व्यास के परितः 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो फ्लक्स में परिवर्तन बताएं, एवं प्रेरित आवेश भी बताएं। फ्लक्स में परिवर्तन बताएं एवं प्रेरित आवेश भी बताएं। क्वेश्चन क्या है देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र है,
इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखा गया है और कुंडली की जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ये कुंडली है, ये कुंडली, ठीक है बेटा। तल और एरिया दो चीज है, ठीक है। तल इसका लंबवत है, ये हाथ का देखो, तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लेकिन जो एरिया है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो क्वेश्चन ये है। अब स्टार्टिंग में अगर थीटा प्रारंभिक था 0, तो थीटा अंतिम 180 घुमा दिए तो अब 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स इनिशियल NAV cos 0, तो ये हो गया NAV। 180 से घुमा दिए तो फ्लक्स अंतिम हो गया NAV cos 180, cos 180 -1 हो गया, तो ये बन गया बच्चे -NAV, ठीक है। अब फ्लक्स मुझे अंतिम पता है, फ्लक्स मुझे प्रारंभिक पता है। मैंने क्या पूछा था? फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन और आवेश, यहां तक लिखो, निकाल दो परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन का परिमाण 2NAV, तुम्हारे पास 2 रुपया था और -2 हो गया, तो कितने से बदला? 4 से। लिखो यहां तक। तो ध्यान रखना, कुंडली का तल और एरिया दो चीज है। तल कुंडली के लंबवत है तो एरिया, तल बी के लंबवत है तो एरिया बी के समांतर है। तल, यदि तल बी के लंबवत है तो एरिया क्या है? समांतर है। बच्चे लिख लिए? यस सर। और देखो कॉपी में, प्रेरित आवेश का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स में परिवर्तन अपन प्रतिरोध। तो प्रेरित आवेश भी पूछा गया था। तो प्रेरित आवेश फ्लक्स में परिवर्तन 2NAV डिवाइड बाय प्रतिरोध, ये निकल गया प्रेरित आवेश। डन सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? एक कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है, 3 कुंडली है। तीनों की त्रिज्या सेम है, तीनों की त्रिज्या सेम है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन हो गया। इसमें चुंबकीय क्षेत्र ये है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र ये है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र ये है। बताना है तीनों कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स। इसके लिए फ्लक्स एरिया πr² b, इसके लिए फ्लक्स 0 क्यों? जल्दी बोलो, पहले के लिए फ्लक्स 0 क्यों है और तीसरे के लिए फ्लक्स πr² b क्यों है? जल्दी बोलो बच्चे।
सर फर्स्ट में कुंडली के अंदर फ्लक्स नहीं, आवेश नहीं है। हाँ, कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है बच्चा, कुंडली के अंदर क्षेत्र होनी चाहिए। तो फ्लक्स के फॉर्मूले में ए इंटू बी, ए क्या है? कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की एरिया। तो कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, फ्लक्स जीरो। इसके अंदर है, और कहां तक है? पूरी जहां तक कुंडली का रेडियस है ये है, और इसमें सिर्फ अंदर है, यहां नहीं है। तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल लेंगे, पाई स्क्वायर वैल्यू। फटाफट लिखते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। लिख लिया? यस सर। अगला क्वेश्चन, ये एक मैग्नेट है और यहां एक कुंडली है। इस कुंडली की रेडियस r है और मैग्नेट से इसकी दूरी छोटा r है। बताओ कुंडली के लिए फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेट से नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। कुंडली के लिए फ्लक्स हम लिख रहे, डायरेक्ट आंसर बताना कहां से आया, बताना कहां से आया। आप सिर्फ इतना ही बता दो, बहुत है। ये रहा आंसर, बताओ कहां से आया बच्चे, जल्दी बोलो कहां से आया ये आंसर। सर चुंबकीय क्षेत्र की अक्षीय स्थिति से। हाँ, मैग्नेट के चुंबकीय, मैग्नेट के लिए अक्षीय स्थिति पर ये था बी का फार्मूला। तो फ्लक्स निकालते समय एन ए बी, एन किसकी फेरों की संख्या, कुंडली की, ए भी किसका, कुंडली का, और बी जिसने बाहर वाले का है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसने उत्पन्न किया, मैग्नेट ने। और ये पढ़े थे मैग्नेट के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। उतार लो उतार लो उतार लो उतार लो। उतार लिए बच्चे, उतार लिए क्या? यस सर। आइए और क्वेश्चन देखिए। एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट इधर भी है, और ये है कुंडली। अब बताओ कुंडली के लिए, आप बताना इस बार चुंबकीय फ्लक्स। इस बार आप बताइए कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स। जल्दी बोलो बच्चों, कोई आंसर।
बहुत समय लगा दिए, जल्दी आंसर बोलो। सर दोनों के लिए दिशा अलग अलग होगी सर, एन एन है। आंसर 0 है। याद करो, इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर है और इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर है, दोनों ने एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को ही कैंसिल कर दिया, तो कुंडली के अंदर बी ही नहीं है। इसने अपना फील्ड इधर दिए, याद करो पढ़े थे एन के लिए एन से दूर, तो इधर भी एन तो एन से दूर, दोनों ने अपोज किया, कैंसिल हो गया, तो इस कुंडली के अंदर बी ही 0 है, इसलिए फ्लक्स 0। चमका? यस सर। यस सर। दोनों कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को विरोध कर दिया, कैंसिल हो गया, विरोध कर दिया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। चलो इसको हटा रहे हैं और देखो, और देखो, ये एक कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। कुंडली की रेडियस r है और b का दिया हुआ समीकरण t³ + t² + 1। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, t बराबर 2 सेकेंड पर, क्वेश्चन लिखो t बराबर 2 सेकेंड पर, t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली के लिए, t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल बताएं। t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली के लिए, t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल बताएं। अच्छा, रेडियस भी दे दिया मैंने, रेडियस 3 मीटर, रेडियस 3 मीटर है। आइए, तल ये है, बी अंदर है, थीटा 0 हो गया, तो E बराबर क्या पढ़े थे, -d∅/dt, और फाई क्या था, NAB cos थीटा डिवाइड बाय dt। E निकालना है, बाहर n आ गया, बाहर एरिया आ गया, बाहर cos 0 आ गया, अंदर बचा सिर्फ b, क्योंकि b है परिवर्तित, परिवर्तित का ही अपकलन होता है, तो E बराबर फेरों की संख्या 1 है, पाई रेडियस 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, cos 0 1, और इस समीकरण को करो अवकलन, t³ का 3t², 2t² का 2t और 1 का 0, बस रख दो वैल्यू, -π9 3। समय था कितना बच्चे, समय कितना था, 2 सेकेंड। 2 का स्क्वायर 4, 2 + 0, सॉल्व कर लो जो आज आंसर आ जाए। बहुत काम पड़ेगा अवकलन का यहाँ पर, 12 और 4 16, मल्टीप्लाई कर देना जो भी आंसर आ जाए। मल्टीप्लाई कर देना बच्चे, जो भी आंसर आ जाए समझना वही आंसर है। यस सर होगा। ठीक है, अगला, फाई बराबर
टी स्क्वायर, बहुत काम पड़ने वाला अवकलन का, टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी। देखो अगला क्वेश्चन, किसी कुंडली के लिए फ्लक्स फाई बराबर, किसी कुंडली के लिए फ्लक्स फाई बराबर टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी है। तो वह समय बताएं, तो वह समय बताएं जिस पर, वह समय बताएं जिस पर विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगी। वह समय बताएं जिस पर विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगी। तो डी फाई बाई डी टी ई बराबर, कर दो इसको अवकलन, ऐसा आया हुआ अपने एग्जाम में क्वेश्चन है। तो माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। याद कीजिए बेसिक मैथ, जब दो चीज परिवर्तित हो तो एक बाहर और दूसरा अंदर। तो देखो ई बराबर, इस चैप्टर में अवकलन बहुत काम पड़ने वाला है। टी स्क्वायर बाहर कर लो तो अंदर है ई की पावर माइनस टी। अंदर वाले को बाहर करो, बाहर वाले को अंदर करो। ई की पावर माइनस टी बाहर, तो अंदर हो गया टी स्क्वायर। और इसको करना है 0 के बराबर, क्योंकि बोला गया है ई 0। अब इसके आगे थोड़ा सॉल्व करो और बता दो मुझे टी की वैल्यू। इसके आगे बच्चे थोड़ा सॉल्व करो फटाफट और ई की वैल्यू बता दो। जो बाहर उसको अवकलन नहीं करते हैं, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस टी का ई की पावर माइनस टी ही होता है, और टी के साथ माइनस को मल्टीप्लाई। ई की पावर माइनस टी बाहर है, ठीक है। इसको कर दो अवकलन, टी स्क्वायर का 2t। बच्चे लाइट चला गया, अब हमको क्लास यही बंद करनी पड़ेगी। उसको उधर ले जाओ, ई की पावर माइनस टी 2t उधर गया, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। आज लाइट क्यों चला गया, ये कट गया, टी कट गया, समय बराबर 2, आंसर 2 सेकंड। चलिए बच्चे मिलते हैं 1 PM पर। आपकी मैकेनिक्स का जो चल रहा है रिवीजन, कम जो बोलो उसको जो नाम दे रहा दे दो। चलो बाय, फोटो खींच लो।